गाइस होमकमिंग मूवी के इस सीन में जब स्पाइडरमैन कुछ चोरों के साथ बैंक में फाइट कर रहा होता है, तब उनमें से एक चोर स्पाइडरमैन पर हाईटेक गन से अटैक करता है। लेकिन अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो स्पाइडरमैन जिस फ्लोर से चिपका हुआ होता है उसके ऊपर की लेयर फ्लोर से अलग हो जाती है और अगले ही शॉट में स्पाइडरमैन उस फ्लोर के हार्ड सरफेस से चिपक जाता है, जिससे उस हाईटेक गन का स्पाइडरमैन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और इससे हमें स्पाइडरमैन की दीवारों पर चिपकने की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और इस सीन में जब स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग में लिफ्ट को स्कैन करता है तो हम यहाँ पर स्पाइडरमैन के मास्क में रेड लाइट ग्लो होते हुए नोटिस कर सकते हैं। गाइस एंड गेम मूवी के इस सीन में जब हल्क नैनो टेक्नोलॉजी से बने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप करता है तो स्नैप के बाद ही वो गॉन्टलेट हल्क के हाथ से अपने आप निकल जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप करता है तो स्नैप से थैनोस का हाथ हमेशा के लिए उस गॉन्टलेट में अटक जाता है। तो टोनी इस मिस्टेक से सीखता है और ऐसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इन्वेंट करता है जो स्नैप के बाद ऑटोमेटिक हाथ से बाहर निकल जाए। गाइज आपने इन्फिनिटी वॉर मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा जिसमें एवेंजर्स और गार्डियंस थैनोस के साथ फाइट करने का प्लान बनाते हैं। तो उसके बाद जब थैनोस टाइटन प्लैनेट पर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तब हम इस सीन में यहाँ पर ड्रैक्स और क्विल को नोटिस कर सकते हैं। और इस सीन में जब क्लॉक ऑफ लेविटेशन थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कवर कर लेता है तो थैनोस जब इस क्लॉक को गॉन्टलेट से हटाता है तब इस क्लॉक का एक पार्ट साइड से डैमेज हो जाता है। लेकिन मूवी में आगे किसी भी सीन में हमें इस क्लॉक का कोई पार्ट डैमेज हुआ नहीं दिखाया जाता, जो एक मिस्टेक हो सकती है। गाइज क्या हमें हल्क एमसीयू में फिर से देखने को मिल सकता है? मैं इस हल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल हल्क की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इस सीन में देखा था कि अगर ब्रूस की बॉडी में हल्क का एक सेल भी रह गया तो वो उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल पा सकता है। और अब एमसीयू में ब्रूस ने हल्क की बॉडी पर पूरा कंट्रोल तो पा लिया है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी बॉडी में अब भी हल्क के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी मूवी में कोई ऐसा इवेंट हो या कोई एक्सट्रीम बैटल हो जिसमें प्रोफेसर हल्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाए और हल्क के सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल पा लें तो हमें रियल हल्क एमसीयू में देखने को मिल सकता है। गाइज इन्फिनिटी वॉर मूवी के इस सीन में जब थैनोस इस कंटेनर को रियलिटी स्टोन से कन्वर्ट करके आयरन मैन पर अटैक करता है तो देखने में ये पीसीस शार्प ऑब्जेक्ट की तरह लगते हैं। लेकिन अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो थैनोस इस कंटेनर को रियलिटी स्टोन से बैट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हें हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। और इस सीन में जब थैनोस आयरन मैन पर अपने हेड से अटैक करता है तो ये सीन बिल्कुल सिमिलर है दी एवेंजर्स मूवी के इस सीन से, जिसमें थोर भी आयरन मैन को इसी तरह हिट करता है। गाइस सिविल वॉर मूवी के इस सीन में जब बकी स्पाइडरमैन को पंच करता है तो यहाँ पर स्पाइडरमैन बकी के पंच को रोक लेता है। लेकिन अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो यहाँ पर स्पाइडरमैन बकी से पहले उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी स्पाइडर सेंस उसे अलर्ट कर देती है और स्पाइडरमैन बकी को पंच करने की बजाय उसके पंच को ही होल्ड कर लेता है, जिससे हमें स्पाइडरमैन की फास्ट थिंकिंग का पता चलता है। और इस सीन में हम यहाँ पर स्पाइडरमैन को तो नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलर के इस सीन में यहाँ से स्पाइडरमैन को ही गायब कर दिया गया था। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि एमसीयू की अब तक की मूवीज में हमें आयरन मैन के जितने भी सूट दिखाए गए हैं उनमें सबसे वीक सूट कौन सा है, तो आपके दिमाग में आयरन मैन का मार्क 1 आर्मर आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आयरन मैन का सबसे वीक सूट मार्क 5 आर्मर है जो हमें आयरन मैन 2 मूवी के इस सीन में देखने को मिला था। और ये सूट इतना हल्का था कि पेपर ने भी इसे उठाकर कार से बाहर फेंक दिया था। ये सूट मेटल की थिन प्लेट से बना हुआ था और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था, इसलिए वैंको के कुछ अटैक से ही ये सूट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसलिए आयरन मैन का सबसे वीक सूट है।